प्रियजनों, श्री शिव भगवान और माता पार्वती जी के विवाह का जो अंतिम चरण था वो था अब कन्यादान, जो डोली की रस्म थी। श्री शिव भगवान जी और माता पार्वती जी की जो डोली रस्में थी वो अब कैलाश पर्वत की ओर रवाना होनी थी राजा हिमनरेश के महल में से। तो राजा हिमनरेश ने नम आंखों से और उनके परिवार के अन्य जनों ने नम आंखों से अब माता पार्वती जी को विदाई देनी थी, कन्यादान करना था। तो माता पार्वती जी ने सभी का आशीर्वाद लिया और माता ने आशीर्वाद दिया, नानी जी ने आशीर्वाद दिया, माता गंगा ने आशीर्वाद दिया। गंगा जो कि माता पार्वती जी की बहन ही थी। तो गंगा ने कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे जैसे ही श्री शिव भगवान जी के पास ही वास करती हूँ और तुमको मैंने अब सुहागन के रूप में देख लिया बहन, तो समझ लो मुझे भी ऐसी लगा कि मैं ही सुहागन हो गई। तुम श्री शिव भगवान जी के हृदय में वास करती हो और मैं उनकी केश जटाओं में वास करती हूँ। तो पिता हिमनरेश ने कहा कि जिसकी पुत्री जगत पिता की पत्नी बनने जा रही हो, वो पिता कितना सौभाग्यशाली होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि पिताजी, आपने ही तो मुझे ऐसी बना है, आपके सहयोग के बिना मैं ये भक्ति भी ना कर पाती और शिव भगवान जी को प्राप्त भी ना कर पाती। आपका त्याग बहुत बड़ा है। आप ही के कारण, आप ही के एक मनोबल के कारण और आपकी ईमानदारी के कारण, आपकी समाज प्रति कल्याण के कारण ही तो आपके घर में मुझे जन्म लेने का एक जो अवसर प्राप्त हुआ था। आप महान हो। ऐसे एक दूसरे को दिलासा देते हुए माता पार्वती जी के अश्रु जो थे राजा हिमनरेश ने अपने हाथों से साफ किए और कहा कि अब और नहीं रोना, नहीं तो आप तुम्हारी जो जिंदगी शुरू होने जा रही है उस पर इन बातों का असर पड़ेगा।